नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो नए हैं व्यूअर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और लाइक या डिसलाइक जो भी है उसे प्रेस करें। आज जो बात हम करने आए हैं वो है मेहुल चौकसी के ऊपर। मेहुल चौकसी पर से इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस था उसे हटा लिया है। आप सभी जानते हैं कि मेहुल चौकसी भारत से फरार है। वो आप ये देख लीजिए कि इनके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक ने 13,500 करोड़ 13,500 करोड़ का जो धोखाधड़ी का जो मामला था उसके ऊपर ईडी और सीबीआई दोनों की जांच चल रही थी और वो यहाँ से फरार हो गया। और इनके साथ में इसमें सम्मिलित थे नीरव मोदी। तो ये सभी लोग देश से फरार हो गए। और आज जब पता चला कि इंटरपोल ने उनके ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस अब हटा लिया है तो बड़े गर्व और फख्र की बात है कि हमारी सीबीआई और ईडी उस नोटिस को, वो जो रेड कॉर्नर नोटिस, उसे बरकरार नहीं रख सकी। सीबीआई और ईडी ने इसे चैलेंज किया, इंटरपोल में चैलेंज किया। उन्होंने अपनी दलीलें रखी, लेकिन इंटरपोल इनकी बातों से, इनकी दलीलों से असहमत रहा, सहमत नहीं हुआ। जबकि मेहुल चौकसी ने जो बातें रखी, जो उसने बातें कही, वो शर्मनाक, देश को शर्मसार करने वाली और इस देश की सीबीआई, ईडी और इन सब के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि उसने जो बात कही। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल जयराम रमेश ने, कांग्रेस के, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक नारा दिया, ईडी, सीबीआई और मोदी दोनों है सगे भाई। ये सभी है एक दूसरे के सगे भाई। और मेहुल भाई का कौन भाई? अब बताइए, एक नारा और बनता है कि मेहुल भाई का कौन भाई। अब मेहुल भाई का कौन भाई? अगर यही सीबीआई और ईडी अपोजिशन के अगर लीडर अगर कुछ होता है तो उनके पास तुरंत पहुंच जाते हैं, छापा मारते हैं, अरेस्ट करते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। लेकिन यही सीबीआई और ईडी, जब बात आती है नीरव मोदी, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या, इनके खिलाफ एक्शन लेने की, तो वहां सरकार फेल हो जाती है, वहां ये सारी एजेंसियां फेल हो जाती हैं। अब हम ये बताते हैं कि मेहुल चौकसी ने जब इंटरपोल में जो अपनी दलील दी, वो ये दी कि हमें भारत की जांच व्यवस्था, वहां की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वहां की जो ईडी और सीबीआई है वो मुझे अगवा करना चाहती है, अगवा कर लेती। ये सब बातें उसने कही और इंटरपोल ने उसकी दलीलों को मान भी लिया। अब इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि कोई भारत की जांच एजेंसियों पर अगर इस तरह की बात कोई विदेशी मान ले और उसके कहे बातों पर इंटरपोल उन सब को जो रेड कॉर्नर नोटिस है उसको हटा ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हमारे जो नेता है वो विश्व के नेता है। अगर हमारा देश इंटरपोल को समझा नहीं पाया तो फिर क्या कर? अब मेहुल चौकसी कहीं पर भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। जो इस समय एंटीगुआ में जो रहता था, अब वो विदेशों में किसी भी देश में अब वो घूम सकता है, क्योंकि इंटरपोल का जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो खत्म हो चुका है। तो है ना गर्व वाली बात भारत के लिए। ये सब बातें आपको हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो चैनल्स नोएडा से चलते हैं, खास करके हिंदी चैनल, वो ये सब बातें छुपा जाएंगी कि वो सिर्फ यही बताएंगे कि रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है। लेकिन इंटरपोल ने जो नोटिस हटाया है वो क्यों हटाया है, किन कारणों से हटाया है, वो जानना जरूरी है। उस अंतिम दर्शकों को, उस अंतिम दर्शक को, उस श्रोता को, तो इस देश के उस नागरिक को आप अंधभक्त बन के मत रहिए। आप सिर्फ ये देखिए कि मेहुल भाई का कौन भाई, उस पर से रेड कॉर्नर नोटिस हटी तो कैसे हटी और क्यों हटी, किन परिस्थितियों में हटी, किन वजहों से हटी, इस पर आप विचार करिए तो आपको पता चलेगा। जो मैंने आपको बता दिया है कि सीबीआई और ईडी वो साक्ष्य, वो अपनी बात वहां कहने में असमर्थ रहे और मेहुल चौकसी ने जो बातें कही उसके ऊपर इंटरपोल को ज्यादा भरोसा रहा। भारत में
उसके ऊपर जून 2022 में ईडी ने मेहुल भाई और उनकी पत्नी प्रीति पर मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पर चार्जशीट दायर की थी, जबकि 2018 से 2020 के बीच में 2 चार्जशीट इसके खिलाफ दायर की गई है और मेहुल चौकसी 2018 से ही भारत से फरार है। मेहुल चौकसी ने जो गंभीर आरोप लगाया है भारतीय एजेंसियों पर, वो कहा है कि ये लोग अगवा करने की कोशिश की थी और उसे भारत में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिलेगी। इस दलील को इंटरपोल ने सही माना। अब आप ये समझिए कि भारत की जांच एजेंसी कैसी है, किस स्तर की है और कैसे वो जांच करती है। जिसे पकड़ना चाहिए उसे तो पकड़ा नहीं और वो वहां जाके अपना मुंह मारती है, वहां जाके अपना काम करती है। जहां अभी हम क्या, ठीक है ये लोग भी गलत होंगे, लेकिन जो देश से भाग गया हम जब उसे नहीं पकड़ पाए, एंटीगुआ जैसे देश से, कैरेबियाई देश से जब हम उस मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को वापस भारत में नहीं ला पाए, तो इससे शर्मनाक और क्या होगा। हम कहते हैं कि हमारा देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, सारे विश्व की अगुवाई करते हैं। और तो हमारे तथाकथित कुछ चैनलों ने उन्हें नोबेल का पीस प्राइज भी दे दिया, उस होड़ में उनको भी खड़ा कर दिया था। वो व्यक्ति वहां से दोषी को भारत नहीं ला सका। इससे बड़ी शर्म की बात हम देशवासियों के लिए और क्या हो सकती है। आप भी समझिए, सोचिए और समझने की कोशिश करिए। और जिसने भी ये वीडियो को पूरा देखा उनका धन्यवाद कि कम से कम बातों की तह तक जाइए आप लोग और फिर कोई निर्णय लीजिए किसी पर भी कि ये हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, पक्ष में काम कर रही है, निष्पक्ष कर रही है या किस तरह से कर रही है। अगर निष्पक्ष होती तो आज मेहुल चौकसी इस तरह से आजाद नहीं होता। अब वो आजाद हो गया है। अब देखते हैं कि यह आजादी कितने दिनों तक चलती है या सरकार फिर कोई कदम उठाती है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। अगला साल चुनावी साल है 2024 का, तो हमारे प्रधानमंत्री तो अब चुनावी मोड में चले गए हैं, तो लोकसभा का चुनाव है, तो अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद आप सभी का।